नमस्कार। मैं जिम्मेदार भाइयों को एक बेनती करना चाहता हूं। वो यह है कि आज गेहूं का समय है। अनाज मंडी में बहुत से मजदूर लोग वो बाहर से आए हुए हैं और हो सकता है कि उनमें से कोई कोरोना से भी पीड़ित हो और बेचारे को पता भी ना हो। तो आज क्योंकि सारे देश में ही कोरोना धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है, तो हमें सचेत होने की जरूरत है। तो हम कैसे, कौन से कदमों से सचेत हो सकते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो जिम्मेदार भाइयों को बेनती है मेरी कि वह क्या करें, वो अपने मुंह पर एक मास्क जो है वो जरूर लगाएं। और मास्क अगर ना मिले, दिक्कत हो आपको, तो कोई भी कपड़ा लेकर आप उसका मास्क बना सकते हो और मुंह और नाक को ढक के रखना है आपने। तो जैसा आपने अपने लिए करना है, वैसा ही संदेश आपने अपने मजदूर भाइयों को भी देना है। अगर उनके पास मास्क नहीं है तो हम लोग परना यूज करते हैं, जिसे हम मुंह का भी कहते हैं। तो कोई भी कपड़ा हो, उससे वह अपना मुंह ढककर ही अनाज मंडी में काम करें। तो इससे इन्फेक्शन एक दूसरे व्यक्ति को नहीं होगी, इन्फेक्शन फैलेगी नहीं। तो और क्या कुछ किया जा सकता है? इसके साथ ही जब हम काम कर चुके होते हैं तो हम देखते हैं कि मजदूर भाई और हम लोग भी इकट्ठे बैठ जाते हैं। तो हमें एक दूसरे के साथ नहीं बैठना, बल्कि थोड़ी सी दूरी करके, लगभग 1 मीटर की दूरी कर बैठना है। और जब हमने आराम करना है, या यह कह लें कि रात को हमने सोना है, तब भी हमें एक तो कोशिश करनी चाहिए कि खुले में सोएं, वहां इन्फेक्शन कम होता है। और मजदूर भाइयों को भी कहें कि वह एक कमरे की बजाय खुले में सोएं और एक दूसरे से दूरी कर सोएं। और इसके साथ ही क्या करना है जिम्मेदार भाइयों ने, अनाज मंडी में जब भी वह जाते हैं तो कम से कम 2 साबुन अपने साथ लेकर जाने हैं। एक साबुन से तो खुद अपने हाथ 1-1 घंटे के बाद धोते रहना है, और यही काम दूसरे साबुन से अपने मजदूर भाइयों को करने के लिए कहना है। उनको हमने प्यार से समझाना है। अगर ये आप लोग करते हो तो इन्फेक्शन कम होगी, और इन्फेक्शन कम होगी या ना होगी तो हमारे बच्चे भी वो सुरक्षित रहेंगे। इसके साथ ही अगर परमात्मा ना करे किसी व्यक्ति में आपको कुछ लक्षण ऐसे दिखाई दें जो कोरोना से मिलते जुलते हों, जैसे कि किसी को खांसी हो सकती है, गले में खराश हो सकती है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, बुखार हो सकता है, तो कमजोरी भी हो सकती है। ऐसा कुछ अगर किसी व्यक्ति में लक्षण दिखाई दें तो आपने क्या करना है, अनाज मंडी में जो भी मौजूद ऑफिसर्स हैं, अफसर साहबान हैं, उनको तुरंत ही सूचित कर देना है। तो वो आगे मेडिकल टीम को बता देंगे, तो उस व्यक्ति का भी ट्रीटमेंट हो जाएगा और बाकी भी बच जाएंगे। तो आपने इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अगर यह मेरी वीडियो कोई उच्च अधिकारी देख रहे हैं तो उनसे एक गुजारिश भी है कि उन्होंने बहुत सारे व्यक्तियों की ड्यूटी लगाई है, अनाज मंडी में भी लगाई है और दूसरी जगहों पर भी लगाई है कोरोना के संबंध में। मैं अनाज मंडी की बात करता हूं। अगर वहां एक साउंड सिस्टम वो प्रोवाइड कर दिया जाए तो ये जो हेल्थ प्रोटोकॉल ऑफिसर्स हैं वे लगातार समझाते रहेंगे, अनाउंस करते रहेंगे कि दूरी बनाकर रखो। इससे क्या होगा, एक तो एक ही पल में सभी मजदूर भाइयों को, सभी काम करने वालों को मैसेज मिल जाएगा, और दूसरा वह व्यक्ति जो ऑफिसर है वह भी इन्फेक्शन से बच जाएगा। आखिर है तो वह भी इंसान ही। तो अगर साउंड सिस्टम का इंतजाम हो जाए
तो उससे क्या होगा कि इन्फेक्शन जो है वो पूरे देश में कम होने के चांस है। आप सबने मेरी यह वीडियो पूरी देखी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।